I, Sayyid Yusuf Raza Gilani, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear I will bear true faith true faith and allegiance to Pakistan. to Pakistan. ऐवान बाला का इजलास पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर चेयरमैन सेनेट ओहदे का हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने हलफ लिया। नून लीग के सरदार सेदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। I am also grateful to my party, my leadership, the Pakistan People's Party, PPP, and allies who have reposed their trust in me. I will inshallah live up to their expectations. बड़ा ओहदा, बड़ी जिम्मेदारी है। ऐवान के तमाम अराकीन का चेयरमैन हूँ, सबको साथ लेकर चलूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का अरकान से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी तकसीब के बजाय मसलहत की सियासत पर यकीन रखती है। हिमायत पर इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ। ऑपोजिशन ताउन करे तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने को तैयार हूँ। मोहम्मद इसहाक डार मेरी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सेनेट में 41 नौ मुंतखब सेनेटर्स ने हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने नौ मुंतखब सेनेटर्स से हलफ लिया। पीपल्स पार्टी के 18, नून लीग के 14 और JUIP के 3 नौ मुंतखब सेनेटर्स ने हलफ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के 2 अराकीन भी हलफ उठाने वालों में शामिल। JUI के वफ्द की नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तजा, मौलाना अताउर रहमान और सेनेटर अब्दुल शकूर, सेनेटर अहमद खान मौजूद रहे। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अराकीन से हलफ क्यों ना लिया? पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सेनेट इलेक्शन से कबल मेंबरान से हलफ लेने का हुक्म दिया था। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इजलास गैर आइनी है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के बगैर ऐवान नामुकम्मल है। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हर वो इकदाम उठाता है जो आइनी बहरान पैदा करे। मखसूस नशिस्तों के बगैर वजीर आजम, सदर और वजीर आला पंजाब का इंतखाब करवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की बारी आई तो कमीशन ने इसे रोक दिया। एक सूबा, खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, एक हाउस, इस हाउस के मेंबर और सेनेट आप जानते हैं कि एक हाउस ऑफ फेडरेशन है और इसका एक अगर पार्ट, इसका एक इकाई अगर आज यहाँ मौजूद नहीं है तो इलेक्शन मैं समझता हूँ कि ये वैलिड नहीं है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने भी केपी मेंबरान के बगैर चेयरमैन इलेक्शन को नाजायज करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की हिफाजत करना हमारे लिए मुकद्दम है। कुछ माह पहले इसी हाउस में 12 अफराद ने इंतखाबी इल्तवा की करारदाद मंजूर की। उससे हमारी जगहसाई हुई, हमने हलफ की खिलाफ वर्जी की। अब भी वही सूरत हाल है। आर्टिकल 60 में बड़ी क्लैरिटी से लिखा है कि ये अमल जो है पहली मीटिंग में वो टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस है। जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पोस्टपोन हुए हैं वो फोर्स मेजोर पे नहीं हुए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हलफ लेने से पहले सेनेटर्स को इजहार ख्याल की इजाज़त नहीं होती। आर्टिकल 60 में सब कुछ वाज़ेह है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसी कुदरती आफत पर मुलतवी नहीं हुए। वजीर आला ने सेशन बुलाना था और स्पीकर ने हलफ लेना था, मगर ये नहीं हुआ। मुंतखब मेंबरान से पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ लेने का कहा, मगर हुकूमत ने इसे हवा में उड़ाया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी के नफाज का इंदिया दे दिया। दानिश स्कूल मंसूबे की साइट के मुआयने के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूलों से बाहर होना लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स 70,000 पॉइंट्स का संग मील भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सरमायाकार भरपूर मुतहरिक नजर आए। कारोबार के आगाज पर 550 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी या परसों, फैसले के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल का चांद दिखाई देने का कभी इम्कान है। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में भी कल ईद उल फितर। बरतानिया और अमेरिका में भी एक ही रोज ईद का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस ईद के 3 रोज आवाम के लिए खुला रहेगा। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आमदोरफ्त की इजाजत होगी। बच्चों की तफरीह, खेल कूद, मैजिक शो और दीगर लवाजमात का बंदोबस्त कर दिया गया। मीठी ईद, भीगी होने के इम्कानात। पीटीआई में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफानी बारिशों के इम्कानात हैं। 10 से 15 अप्रैल के दरमियान मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल में वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे।